हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं यूनिट 3.5 के साथ में, जो कि एक लेसन है और जो लेसन इंटरव्यू के फॉर्मेट में है ना। अब देखिए, लेसन के बहुत सारे हम तो कहते हैं चैप्टर है, लेसन है, प्रोज है ना। पर उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि लेसन हो सकता है नरेशन में, है ना। जैसे फर्स्ट पर्सन नरेशन, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल नरेशन जिसको हम कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ मेरी ही बात। कोई और अगर मेरी बात कह रहा है तो उसको कहेंगे बायोग्राफिकल नरेशन। ओके। अगर वही लेसन नाटक स्वरूप में होगा तो उसको हम कहते हैं प्ले। वही लेसन अगर इंटरव्यू के स्वरूप में भी हो सकता है, मतलब कोई किसी का इंटरव्यू ले रहा है, सवाल जवाबों का सिलसिला होगा, उसको इंटरव्यू टाइप ऑफ लेसन कहते हैं ना। तो ये जो लेसन है ये हमारे भारत की बहुत ही जानी मानी बॉक्सर, जिन्होंने पहला फीमेल बॉक्सिंग का मेडल हमें जितवाया था, दिलवाया था ओलंपिक्स में, उस शख्स के बारे में है, जिनका नाम है मेरी कोम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले वार्मिंग अप कर लेते हैं और फिर इसके बाद में हम लेसन की ओर बढ़ेंगे। डिस्कस एंड वार्मिंग अप लिख देते हैं। Discuss and find out jobs which were done only by men in the past, but nowadays women have started doing them. ऐसे कुछ प्रोफेशंस की, ऐसे कुछ कामों की हमें एक लिस्ट बनानी है जो पहले तो सिर्फ मर्द किया करते थे, पर अब स्त्रियां भी करने लगी है। ऐसे कुछ प्रोफेशंस हम देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला जो मुझे याद पड़ता है वो है ड्राइवर, है ना। देखिए, कुछ 25-30 साल पहले आप अगर देखोगे तो चाहे वो ट्रक की ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, सारे के सारे मर्द हुआ करते थे। लेकिन आप अगर बड़े शहरों में जाओगे जैसे मुंबई वगैरह में, तो आज भी कम है संख्या उनकी, बहुत ज्यादा नहीं है। पर आज कम से कम आपको दिखाई देंगी, एक दो कम से कम दिखाई पड़ेगी ही आपको, है ना, ड्राइवर्स। उसके बाद में चाहे वो टैक्सी हो, बस हो। अभी तो वो हमारे भारत की पहली जो ट्रेन की ड्राइवर है वो भी हो चुकी है, मतलब कुछ सालों पहले की बात है, 10 साल पहले हो चुकी है ना। तो ड्राइवर्स पहले सिर्फ मर्द हुआ करते थे। अभी अब बस की अगर बात करें, हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो कंडक्टर्स बहुत सारी दिख जाएंगे आपको, है ना। पहले कंडक्टर सिर्फ एसटी बसेस, है ना, कंडक्टर पहले सिर्फ मर्द हुआ करते थे, लेकिन अब औरतें भी कंडक्टर होती है और हम आसानी से उनको देख सकते हैं। महाराष्ट्र की जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस होती है उनमें बहुत ज्यादा लेडी कंडक्टर्स आपको दिख जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में बारी आती है जिसको हार्ड वर्किंग कहते हैं ना, मतलब जहां पर ज्यादा शक्ति की, ताकत की जरूरत होती है। जैसे मैकेनिक्स, मैकेनिकल क्षेत्र है, चाहे चाहे मतलब ट्रक रिपेयरिंग हो, फोर व्हील रिपेयरिंग हो, है ना, फोर व्हील गाड़ियां जो होती है, ट्रक्स होती है, लॉरीज, है ना, उनकी रिपेयरिंग हो, इक्का दुक्का महिलाएं अभी हमको दिख जाएंगे। और खासकर मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था जहां पर उनके पिताजी के साथ वो काम करती थी, और अभी उनके पिताजी के मौत के बाद पूरा गैराज वो खुद हैंडल करती है, संभालती है। तो ऐसे मैकेनिक्स भी दिख जाएंगे। पहले नहीं दिखा करते थे, पहले हम नहीं दिखते थे, है ना। उसके बाद में है देखिए, पहले अभी देखो बिजनेस में, है ना, बिजनेस वुमेन। अभी ये बात, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले बहुत कम दिखाई देती थी, या फिर जो फैमिली का बिजनेस है वहीं पर अब नई न्यू जनरेशन, है ना। न्यू जनरेशन मतलब क्या है कि जो पहले जनरेशन की पहले जनरेशन की बिजनेस वुमेन है, मतलब जिनको जिनको फैमिली में कोई भी बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, पर वो भी आगे आकर के नया बिजनेस शुरू कर रही है, स्टार्टअप्स कर रही है। तो बिजनेस विमेन भी हमको आजकल बहुत ज्यादा दिखे, खास करके हमारे भारत में भी आप देखोगे तो बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने अपने बिजनेसेस शुरू किए हैं, स्टार्टअप्स किए हैं, और आज बहुत ज्यादा उनका नाम हो चुका है, बहुत ज्यादा पैसे भी उनके पास आ रहे हैं, है ना। मैं
फैमिली बिजनेसेस की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर पिताजी के पास बिजनेस है या पिताजी बड़े बिजनेसमैन है और उनके बेटी को वो बिजनेस विरासत में मिला है, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं फर्स्ट जनरेशन, जिनके परिवार में बिजनेस की कोई भी पार्श्वभूमि नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं है, उनके भी फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता था, पर ये लड़कियां आगे आकर के खुद का बिजनेस सेटअप कर रही है और उसको आगे भी बढ़ा रही है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। फिर हम देख सकते हैं और कोई क्षेत्र है जो खास करके देखिए, उन क्षेत्रों की बात मैं ज्यादा कर रहा हूं जहां पर ज्यादा मेहनत, ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत होती है। पहले वो नहीं समझा जाता था, नहीं किया जाता था स्त्रियों द्वारा, इसी कारणवश, है ना, चाहे वो सामाजिक रूढ़ि या सामाजिक परंपरा के कारण हो, कुछ मान्यताओं के कारण हो, या फिर उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता था, या फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, इसका कारण हो, है ना, कोई भी कारण हो सकता है ना, पर वो पहले नहीं होता था, अब वो हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतने क्षेत्र और बहुत सारे क्षेत्र है, हम बात करने बैठ जाएंगे तो एक पूरी ऐसे बड़ी की बड़ी लिस्ट हो जाएगी और उसके लिए समय भी बहुत हमें गंवाना पड़ेगा। ठीक ठीक है, तो इतने बिजनेसेस हमने देख लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब ऑफ इंडियाज विनिंग मेडल्स इन ओलंपिक्स। देखिए इसमें 5 ही दिए गए हैं वैसे तो अभी के हम क्या करेंगे, अभी के जो हाल ही में जो ओलंपिक्स हुए हैं उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। वैसे पिछले ओलंपिक्स के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है एक नाम, वो है अभिनव बिंद्रा। इसको कट कर देता हूँ, इसको डॉट्स कर लेता हूँ। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा को जो मिला है, अब यहाँ पर हमको लिखना है उनका स्पोर्ट, वो होता है शूटिंग, है ना। तो उनको जो मेडल मिला था ओलंपिक में वो शूटिंग के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है बॉक्सिंग, है ना। हम पुरानी बात कर रहे हैं, ये पुरानी बात है, मतलब पुराने हैं ये दोनों भी प्लेयर्स, तो इसमें हम नाम जोड़ेंगे मेरी कॉम का, है ना। ठीक है, और ऐसे 5 और 3 और ज्यादा दिए हुए हैं, 1 2 और ये 3, है ना। तो ऐसे हमें स्पोर्ट भी नहीं दिया गया है और ना ही हमें, तो हम एक काम कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर बॉक्सिंग ही ले लेंगे, है ना। और बॉक्सिंग में इंडिया को अभी जो इस 2020 ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में जो मेडल दिलवाया है, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, वो है आसाम की लवलीना बोरगोहेन, है ना। लवलीना बोरगोहेन ने हमें मेडल अभी दिलवाया है बॉक्सिंग में। उसके बाद में हम कहेंगे उसको जैवलिन थ्रो में, है ना, नीरज चोपड़ा ने दिलवाया, तो वो एथलेटिक्स में आता है, एथलेटिक्स, है ना, एथलेटिक्स में आता है नीरज चोपड़ा, है ना। और इधर फिर हम करेंगे बैडमिंटन, पीवी सिंधु। ठीक है, तो ओलंपिक मेडल्स भी हमने भारत के कुछ देखे हैं, तो इनमें से 1 2 और 3 नए हैं और 2 पुराने हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, द टेक्स्ट इज अबाउट अ फेमस फीमेल बॉक्सर मेरी कॉम who has brought laurels to our country by winning many national and international boxing championships. Okay, make a list of famous men and women boxers across the world. You can take help of internet or your school library to get this information. Complete the following table. अब देखिए इसमें एक तो दिया गया है, एक है मेरी कॉम, है ना, उनका जेंडर दिया गया है, जेंडर है फीमेल और उनकी कंट्री है इंडिया। ठीक है, अब हम करते हैं, ये है फीमेल, दून
3, 4 और नाम हमको इसमें जोड़ने हैं। तो मुझे लगता है 2020 के ओलंपिक्स की बात, गलाल यफाई, गलाल यफाई है ना, ये मेल बॉक्सर है और इनकी कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ग्रेट ब्रिटेन के वो है गलाल यफाई। उसके बाद में है शाकोबोदिन जोरोव, है ना, शाकोबोदिन जोरोव, ये भी मेल है और इनकी कंट्री है उज्बेकिस्तान। ठीक है, शाकोबुद्दीन जोरोव। उसके बाद में चलते हैं अब हमारी ही कंट्री की लवलीना बोरगोहेन, है ना, फीमेल इंडिया। ठीक है, और फिर लेते हैं सेना इरई, है ना, सेना आयरी या इरई, है ना, फीमेल और कंट्री है जापान। ठीक है, तो ये हो गए 5 नाम जिन्होंने बॉक्सिंग में ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं। उनके ही नाम मैंने शामिल किया क्योंकि बाकी के नाम भी उसमें हम शामिल कर सकते थे जिनको मेडल नहीं मिले, पर जिनको मेडल्स मिले उनके ही नाम मैंने इसमें शामिल किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्मिंग अप हमने खत्म कर दिया है, अब बढ़ते हैं हम। देखिए ये लेसन क्योंकि इंटरव्यू फॉर्मेट में है तो इसका कोई राइटर तो है नहीं, और राइटर नहीं है इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वो राइटर की ना होकर के जिसके बारे में ये लेसन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। मेरी को चंगनेई जैंग मेरी कोम was born on 24th of November 1982। उनका जन्म 24 नवंबर 1982 में हुआ था। Better known as Mary Kom is an Olympic Indian boxer hailing from Kom tribe in Manipur। और उन्होंने इंडिया के लिए बॉक्सिंग में मेडल भी ओलंपिक्स में जीता है, और वो मणिपुर के कोम जो एक ट्राइब है, मणिपुर में कोम नाम की एक जो जाति है या फिर जात समूह है हम कह सकते हैं, वो ट्राइब से वो आती है ना। शी इज 5 टाइम वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियन, और 5 बार वो वर्ल्ड एमेचर बॉक्सिंग चैंपियन रही है 5 टाइम्स। अब इसमें आपको एक सवाल पड़ सकता है कि भाई ये एमेचर क्या होता है। ये एमेचर या एमेटर भी उसको कहते हैं, एमेचर, ठीक है, या एमेटर, इसको दो तरह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, एमेचर, एमेचर र तो प्रोनाउंस होता है, और एमेटर, एमेटर उसको इस तरह से भी प्रोनाउंस किया जाता है, एमेटर। ओके, अब ये क्या होता है इसको हमें बहुत अच्छी तरह से जानना होगा, क्योंकि देखिए आज दुनिया में एमेचर लोग बहुत कम है। एमेचर लोग ऐसे होते हैं जो, देखिए इसका अगर मैं ऑपोजिट वर्ड, इसका एंटोनिम आपको अगर दूं तो इसका एंटोनिम होता है प्रोफेशनल। ठीक है, अब शायद आपके समझ में ये बात आ चुकी होगी। एमेचर, प्रोफेशनल क्या होता है, जो काम है ना। अब इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी होते हैं और एमेचर बॉक्सर्स भी होते हैं। अब प्रोफेशनल बॉक्सर्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल बॉक्सर्स वो होते हैं जो अपने जीवन में बॉक्सिंग पैसे कमाने के लिए ही करते हैं, अपनी रोजी रोटी वो उसको मानते हैं। और देखिए बहुत सारे बॉक्सर्स होते हैं, जैसे अभी विजेंदर सिंह आपने देखा होगा, वो
प्रो रेसलिंग चलती है ना, WWE वगैरह जो है कुश्ती, वो रेसलिंग अलग है। तो इस तरह से बॉक्सिंग की भी प्रो लीग होती है, जहां पर बड़े बड़े इनाम होते हैं और वहां पर आपको बॉक्सिंग करनी होती है, और उसमें फिर जीतने के बाद आपको बहुत सारी रकम मिलती है। देखिए, माइक टायसन का अगर नाम आपने सुना होगा, तो वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे। माइक टायसन एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे, जिन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी लड़ाइयां जीती थी, इतने सारे बॉक्सिंग मैचेस उन्होंने जीते थे, और बहुत सारा पैसा भी उनके पास था। पर आज उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वो अपने आप को जिंदा रख पाना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे भी लोग होते हैं प्रोफेशनल्स, मतलब जो काम वो अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, उसको कहते हैं प्रोफेशनल। ठीक है। और दूसरा होता है एमेचर। एमेचर कौन होता है फिर? वो पैसों के लिए नहीं करते क्या? हाँ, उन्हें भी पैसे मिलते हैं, पर वो पैसों के लिए नहीं करते हैं, वो करते हैं क्योंकि उनका शौक होता है। देखिए, इसमें अगर हम इसको हिंदी में उसको करें तो उसको कहते हैं शौकिया। शौकिया है ना, शौकिया बॉक्सर। शौकिया बॉक्सर मतलब क्या? जिनको शौक है बॉक्सिंग करने का, और इसलिए वो बॉक्सिंग करते हैं, पर उनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से उनको पैसा आ रहा है, ठीक है, पर उनकी सोर्स ऑफ इनकम अलग थी। अभी शायद उन्होंने छोड़ दिया है, अभी क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा मिल गया है, तो इसलिए वो बॉक्सिंग करते हैं, वो पैसों के लिए नहीं। उनकी रोजी रोटी बॉक्सिंग नहीं है ना। जैसे देखिए, पुराने जमाने में जब क्रिकेट खेला जाता था, तो आपको आप पाओगे, आप इंटरनेट पर जाकर के अब थोड़ा थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। पुराने जमाने के जो क्रिकेटर्स होते थे, जैसे कपिल देव हुए, सुनील गावस्कर, ये दिलीप वेंगसरकर, ये देखेंगे आप कि ये लोग कहीं ना कहीं जॉब करते थे। कोई बैंक में काम करता था, कोई एयर इंडिया में काम करता था, कोई रेलवेज में काम करता था। ऐसे अलग अलग जगहों पर वो उनका इनकम सोर्स अलग था, पर वो क्रिकेट खेलते थे शौकिया तौर पर। शौकिया मतलब उनका शौक था, और इसीलिए वो काम करते करते फिर उनको इधर खेलना पड़ता था, है ना। और फिर वो टीम ने 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता, फिर 2000 आते आते, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, बदलाव होता चला गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बदलाव हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स फिर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो गए। मतलब बोर्ड जो होता है क्रिकेट का, उनको सैलरी देता है, उनको पगार दी जाती है, उनको वेतन दिया जाता है साल का, है ना। तो वो अलग अलग तौर पर होता है। फिर मैच में खेलने की अलग से फीस उनको मिलती है, वो अलग चीज थी। उस जमाने में सिर्फ मैच की फीस मिला करती थी उनको, पर बाकी उनको कोई सैलरी वहां से नहीं मिलती थी, मैच फीस मिल जाती थी, और मैच फीस भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो इस तरह से फिर वो लेकिन क्या होता है कि पॉपुलैरिटी जब अपनी बढ़ने लगती है, तो फिर आपको एडवर्टीजमेंट्स और बाकी सारी चीजें मिलने लग जाती है, तो उसमें से भी आपकी इनकम शुरू हो जाती है। तो आज की कंडीशन अगर आप देखोगे, इंडियन बोर्ड ऑफ क्रिकेट, बीसीसीआई जो है, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, उस बोर्ड के द्वारा देख भी अपने 21 प्लेयर्स का लिस्ट बनाया जाता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स का, और उनको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, इस तरह से कैटेगरीज में रख करके उनको अलग अलग से सैलरीज दी जाती है। किसी को 2 करोड़ साल की होती है, किसी को 1 करोड़ होती है, 1.5 करोड़ होती है, ऐसी सैलरीज उनकी डिफर करती है साल की। और इसके अलावा जो मैच वो खेलते हैं, तो मैच की फीस भी उनको अलग से मिलती है, और बाकी सारे तो एडवर्टीजमेंट, ये वो तो सारी चीजें है ही। तो इस तरह से आज के जो क्रिकेटर्स हैं हमारे इंडिया के, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो चुके हैं, ठीक है। और पहले जो हुआ करते थे, वो एमेच्योर हुआ करते थे। तो ये फर्क आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं समझता हूं। तो एमेच्योर मतलब शौकिया, और प्रोफेशनल मतलब वो पूरी तरह से रोजी रोटी है उनकी, उनके पैसे कमाने का वो साधन है, उनका वो क्या है, कहते हैं काम है ना। She is a 5-time world amateur boxing champion and the only woman boxer to have won a medal in each one of the 6 world चैंपियनशिप होना चाहिए, वो चैंपियन है। तो देखिए, वो 5 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियंस की चैंपियन रही है, मतलब विनर रही है। और वो अकेली ऐसी महिला है जिसने हर एक चैंपियनशिप में, 6 के 6 चैंपियनशिप में कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया है। मतलब एक चैंपियनशिप में वो जीत नहीं पाई, पर उसको उनको मेडल फिर भी मिला था। निकनेम्ड
मैग्निफिसेंट मेरी, और उनका निकनेम है, जो जो नाम से उनको जाना जाता है, वो मैग्निफिसेंट मेरी। She is the only Indian boxer to have qualified for the summer 2012 Olympics, competing in the flyweight 51 kg category and winning the bronze medal. और वो अकेली ऐसी महिला है जिनको 2012 के ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिला। वहां पर खेलने के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि खेलने के लिए आपको, आप जाते हैं, नाम देते हैं और आपको या फिर इंडिया की टीम से आप सिलेक्ट होती हो और जाती हो, ऐसा नहीं होता है। वर्ल्ड की भी रैंकिंग होती है, बहुत सारी चैंपियनशिप्स में भाग लेने के बाद जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं उन्हें ही ओलंपिक्स में खेलने का मौका मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। तो ओलंपिक्स की तैयारी 4 साल पहले से शुरू हो जाती है ना। आपके पॉइंट्स इकट्ठा किए जाते हैं, आपकी रैंकिंग देखी जाती है और उसके आधार पर फिर आपको, तो वो भारत की ऐसी पहली महिला है जिनको 2012 के ओलंपिक्स में खेलने का मौका ही मिला नहीं, तो उन्होंने मेडल भी वहां पर ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता था 51 केजी कैटेगरी में, 51 किलो की जो कैटेगरी होती है उसमें, और उस कैटेगरी को कहा जाता है फ्लाईवेट, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है मेरी कॉम के बारे में। अब चलते हैं लेसन की ओर। पहला पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 129 पर। There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. देखिए, भारत को अगर खेलों की दुनिया में अपना नाम कराना है, खेलों की दुनिया में आपको आगे लेके जाना है, तो एक तो ऐसी प्रोत्साहन देने वाली कहानी आपके लिए चाहिए, और वो कहानी आज हम देखने वाले हैं। यही कहानी है वो। Enough has been said about this great warrior who conquered the world. और इस विजेता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। This warrior is none other than Mary Mankey-Combe, the conqueror and the comrade. और ये जो स्पर्धक है, ये जो वॉरियर है, ये जो सैनिक है, उनका नाम है मेरी मैंकेकोम, द कॉन्करर एंड कॉमरेड। देखिए यहाँ पर कॉन्करर लिखा गया है ना, कॉन्करर, तो एक्चुअली वो कॉन्करर होता है ना। कॉन्करर मतलब क्या होता है? विजेता, है ना, है ना, काबिज करने वाला ना, कॉन्करर। तो उसके हिसाब से ये उनके नाम के कुछ अक्षर जोड़कर उस शब्द को बदला गया है, उनको कहा गया है कॉन्करर। या फिर दूसरा है कॉमरेड, है ना, यहां पर भी चेंज किया। कॉमरेड मतलब क्या होता है? दोस्त या फ्रेंड या कलीग, है ना, जो। तो इस तरह से उनको मैग्निफिसेंट मेरी नाम से जाना जाता है। उनको क्या कहा जाता है? मैग्निफिसेंट मेरी, मैग्निफिसेंट मेरी। ओके, मैग्निफिसेंट मेरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो क्या कहते हैं, उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, उन्होंने जो कुछ भी पाया है, वो सही मानों में देखा जाए तो भारत की ऐसी इकलौती महिला है जिसने अपने क्षेत्र में, मतलब कोई भी खेल को अगर हम देखते हैं तो उसमें अपने खेल में इस तरह से किसी खेल को इतनी दिन तक या फिर इतने लंबे अरसे तक डोमिनेट करना या फिर उस पर वर्चस्व जमाए रखना, ये असाधारण बात होती है, और इसीलिए उनको असाधारण मेरी कहा गया है, मैग्निफिसेंट, बहुत ही बढ़िया, है ना। She is famed as a 5 times world boxing champion and only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. देखिए यहाँ पर फिर से वो बात दोहराई गई है कि वो 5 बार, देखिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है 6 बार, 6 में से तो 5 बार उन्होंने जीता है ना, 185 टाइम्स, और एक बार वो जीती नहीं पर मेडल उनको मिल ही गया। मतलब वो इकलौती दुनिया की ऐसी महिला है, दुनिया की इकलौती ऐसी महिला है जिन्होंने 6 के 6 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में कुछ ना कुछ हासिल किया है, कोई ना कोई मेडल उनको जरूर मिला है। 5 बार तो वो जीत ही चुकी है, लेकिन छठी बार भी जो वो जितनी जीत नहीं पाई, वहां पर भी उनको मेडल मिला ही है।
In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. और इतना ही नहीं, तो 2012 की ओलंपिक्स में भारत की ओर से वो इकलौती बॉक्सर थी जिनको चुना गया था वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2012 की ओलंपिक्स में। और उन्होंने ना ही सिर्फ उसमें हिस्सा लिया बल्कि भारत के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता अपनी कैटेगरी में, जो कि 51 किलो कैटेगरी थी, जिसको फ्लाईवेट कैटेगरी कहा जाता है। Kaum was born in Kangthei village, Moirang Lamkhai in Churachandpur district of rural Manipur in eastern India। अब देखिए ईस्टर्न इंडिया वो कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे उसको हम। नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईशान्य भारत में जो मणिपुर राज्य पड़ता है, मणिपुर राज्य के चुराचांदपुर जिले के मोइरांग लामखाई नाम के क्षेत्र से जो कांगथेई नाम का जो गांव है वहां पर उनका जन्म हुआ था। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, और वो बहुत ही गरीब परिवार से आती है। Her parents, Mangke Tonpakom and Mangke Akamkom, were tenant farmers who worked in jhum fields. वो उसके माता पिता थे, बिल्कुल गरीब परिवार से आती है, और उनके जो माता पिता थे, मांगते, उनके पिता का नाम था मांगते टोनपाकोम और उनके माता का नाम था मांगते अकामकोम। ये टेनेंट फार्मर्स थे। मतलब क्या टेनेंट फार्मर्स मतलब क्या है कि ये जो खेती होती है वो क्या कहते हैं, भाड़े के तौर पर वो ली जाती है और वहां पर खेती की जाती है, और जो कुछ भी आता है उसमें से कुछ हिस्सा आपको भाड़े के तौर पर या फिर पैसे के रूप में आपको भाड़ा देना होता है उस खेती का। और ये जूम फील्ड्स में खेती करते हैं। जूम फील्ड्स क्या होती है पता है आपको? देखिए जूम फील्ड्स ये ज्योग्राफिकल टर्म है। जूम फील्ड्स मतलब उसको हम कहेंगे कि बदली खेती। बदली खेती मतलब देखिए उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। देखिए मान लो कि ये सारा खेती का बेल्ट है ना, पूरी। तो क्या होता है कि एक साल अगर 1-2-3 साल आपने यहाँ पर खेती की तो फिर इसको वैसे ही रखा जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर खेती की जाती है ना। फिर और कुछ साल यहाँ पर खेती करने के बाद यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चले जाते हैं। फिर 4-5 साल यहाँ पर करने के बाद फिर यहाँ पर आते हैं, है ना। अभी ये सारा मान लो ये सारा एरिया एक व्यक्ति का है, तो क्या करेगा वो, फिर ये होने के बाद इसको वैसे ही छोड़ देंगे, है ना, ताकि वो अपनी उर्वरकता जो है फिर से पा सके और फिर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट, इस तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसको कहा जाता है ना। तो वो उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जूम फील्ड में उसके माता पिता खेती किसानी किया करते थे। कोम ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग्स, और उनका जो बचपन है वो बहुत ही गरीबी में गुजरा है। हम्बल सराउंडिंग्स मतलब बहुत गरीबी में, शायद उनको सारी चीजें मिल भी नहीं पाती होंगी। Helping her parents with farm-related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously। अब वो क्या करती थी बचपन में, वो अपने माता पिता को खेतों में मदद किया करती थी, स्कूल जाया करती थी, स्कूल जाती थी तो वहां पर एथलेटिक्स में हिस्सा लिया करती थी, और एथलेटिक्स में हिस्सा लेते लेते बॉक्सिंग तक वो वहां पहुंची थी। बॉक्सिंग और एथलेटिक्स उन्होंने साथ में ही शुरू किया है। हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन हिज यंगर एज, और उनके घर में स्पोर्ट्स का कह सकते हैं कल्चर ही था, एक खेल का एक वातावरण उसमें था, क्योंकि उनके पिताजी भी अपने जमाने के एक बहुत बढ़िया कुश्ती के प्लेयर हुआ करते थे, और इसीलिए शायद वो उनके घर में खेल का थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, खेल को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, खेल को ज्यादा महत्व दिया जाता था, और इसीलिए उनको भी स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता को खेत के कामों में मदद करने के साथ साथ वो स्कूल जाया करती थी, और स्कूल में भी वो एथलेटिक्स और बॉक्सिंग दोनों खेलों में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वो बॉक्सिंग को उन्होंने चुन लिया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये लेसन जो हमने शुरू किया है, वार्मिंग अप सेशन इसका जो किया है वो आपको समझ में आया होगा। समझ आया है और आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।